नमस्कार, TV9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कल अपनी पहली सूची जारी कर दी। राजस्थान में भी 15 नामों पर मुहर लगी। कुछ नए उम्मीदवारों को मौका मिला तो कुछ मौजूदा सांसदों के टिकट काटे गए। करीब 5 सांसद थे जिनके टिकट काटे गए। अब टिकट कटने के बाद कुछ सांसद तैयार हो गए हैं साथ में, मतलब अपने समर्थन करने के लिए, लेकिन कुछ सांसदों में बगावत के सुर दिखने लगे हैं। चूरू से सांसद हैं मौजूदा वक्त में, क्योंकि अभी चुनाव हुए नहीं है इसलिए उनको मौजूदा सांसद ही कहा जाएगा। उनका टिकट चूरू के सांसद राहुल कसवा का बीजेपी ने काट दिया है। अब क्योंकि राहुल कसवा का टिकट कट गया है, उसके बाद उन्होंने 2 ट्वीट किए। उनका पहला ट्वीट क्या था? वो था, राम राम मेरे चूरू लोकसभा परिवार, लेकर विश्वास पाकर आपका साथ देकर हंस संकट को मात, ध्येय मार्ग पर बढ़ते जाएंगे, उत्थान के शिखर चढ़ते जाएंगे। आप सभी संयम रखें, आगामी कुछ दिन बाद आपके बीच उपस्थित रहूंगा जिसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। ये उन्होंने कल टिकट कटने के बाद एक ट्वीट किया था, जिसके बाद ये कहा जाने लगा था कि भाई बीजेपी में बगावत या बागी या फिर कहें कि टूट की संभावना प्रबल हो चली थी। आज चर्चा भी उस पर काफ़ी चल रही थी। अब इसी बीच अभी कुछ देर पहले राहुल कसवा ने एक और ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने टारगेट किया है, उन्होंने जो सवाल पूछे हैं, एक बार पहले वो सवाल आपके सामने पढ़ देता हूं। वैसे उन्होंने अपने समर्थकों, अपनी जनता से सवाल पूछे। उनका सवाल क्या है? आखिर मेरा गुनाह क्या था? क्या मैं ईमानदार नहीं था? क्या मैं मेहनती नहीं था? क्या मैं निष्ठावान नहीं था? क्या मैं दागदार था? क्या मैंने चूरू लोकसभा में काम करवाने में कोई कमी छोड़ी थी? माननीय प्रधानमंत्री जी की सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में सबसे आगे था, और क्या चाहिए था? जब भी इस प्रश्न को मैंने पूछा, सभी निरुत्तर और निशब्द रहे। कोई इसका उत्तर नहीं दे पाया। शायद मेरे अपने ही कुछ बता पाए। अब राहुल कसवा जी के जो ट्वीट है, अब इसके लिए मायने निकाले जाने लगे हैं। राजनीतिक गलियारों में कहा जाने लगा है कि भाई आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो निर्दलीय तौर पर या फिर वो किसी दूसरे दल के साथ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। देखिए, संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आखिर ये वजह क्या है? उस वजह में माना जा रहा है कि देखिए, बीते दिनों जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे तो राजेंद्र सिंह राठौर, जो कि नेता प्रतिपक्ष थे, वो चुनावी मैदान में चूरू से थे। वो अपना चुनाव हार जाते हैं, बीजेपी सत्ता में आ जाती है, लेकिन राजेंद्र सिंह राठौर अपना चुनाव हार जाते हैं और वो इनडायरेक्टली एक मंच पर एक सभा में बयान देते हैं कि जयचंदों की वजह से मैं चुनाव हार गया, ऐसे जयचंदों से बचने की ज़रूरत है। अब राठौर जी का जो बयान था वो कहीं ना कहीं उसके मायने निकाले जा रहे थे कि वो उन्होंने राहुल कसवा के लिए कहा है, क्योंकि उन दोनों की अदावत जो है वो काफ़ी समय से चली आ रही थी। अब टिकट कट गया है तो ये भी माना जा रहा है कि भाई राजेंद्र राठौर जी की वजह से उनका टिकट कट गया है। अब देखिए, मायने कुछ भी हैं। अब टिकट तो कट गया है, लेकिन ये राहुल कसवा इकलौते नहीं है। इससे पहले देखिए, कल जैसे ही टिकटों का ऐलान होता है, कुछ सांसदों के नाम कटते हैं, तो उसके बाद कुछ को नहीं मिलता है, कुछ नए लोगों को मौका मिलता है। देखिए, नए लोगों में जैसे नागौर से ज्योति मिर्धा, जो कि कांग्रेस से आई थी, विधानसभा चुनाव के वक्त उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। बीजेपी ने उनको लोकसभा, वो नागौर में जब विधानसभा से पहले आई थी तो उनको बीजेपी ने विधानसभा का टिकट दिया था, लेकिन उनको वहां पे हार का सामना करना पड़ा था। उसके बावजूद भी बीजेपी ने इस बार उनको लोकसभा मैदान में उतारा है। ऐसे ही महेंद्रजीत मालवीय हैं, वो तो बीते दिनों ही, अभी उनको आए हुए 15 दिन भी नहीं हुए हैं, बीजेपी ने उनको भी बांसवाड़ा से टिकट दे दिया है। अब जिसके बाद यहाँ भी सियासत तेज हो गई है। जसवंत सिंह बिश्नोई हैं, उनका भी एक ट्वीट है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मैंने फैसला किया है कि अब मैं एक पोस्ट चुनाव की घोषणा के बाद लिखूंगा, उसके बाद भविष्य में किसी प्रकार की पोस्ट नहीं लिखूंगा। देखिए, जिस अदावत को लेकर हमेशा कांग्रेस पे आरोप लगते रहे हैं, गहलोत वर्सेस पायलट को मुद्दा बनाकर बीजेपी जिस तरीके से कांग्रेस को घेरती रही है, लोकसभा चुनाव में जबकि बीजेपी के पास एक कहें तो इस बार हैट्रिक का चांस है, क्योंकि पिछले 2 बार से लगातार वो 25-0 से राजस्थान में लोकसभा सीटों पर कब्जा जमा रहे हैं। ऐसे में
इस तरीके से जब अपने नेताओं की बगावत देखने को मिल रही है और वो खुली बात कह रहे हैं कि भाई वो लोकसभा अपने समर्थकों से या फिर लोकसभा चुनाव के बाद बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी की जो हैट्रिक है उसके जो है लगता है कि बजाय कांग्रेस के या बजाय विपक्षी दल को अपने ही नेता उस हैट्रिक पर सेल्फ गोल कर सकते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा और ट्वीट्स पे आप देखिए, अब जो राहुल कसवा जी ने पूछा है तो आप उनकी राय उनके ट्वीट्स पर जाकर दे सकते हैं, TV9 राजस्थान के ट्वीट्स पर या कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं, हम उन तक जरूर पहुंचा देंगे। बाकी खबरों के लिए TV9 राजस्थान को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।